नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली। पिछले 2 दिन के अंदर हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके का घटनाक्रम घटा है, जब देशवासियों को एक खबर मिली कि सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिसमें नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ दिल्ली और आज हम खड़े हुए हैं मंडी हाउस के चौराहे पर, जहां पर हमारे साथ कुछ देशभक्त लोग मौजूद हैं। पहले तो जानते हैं उनसे उनका परिचय। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी अजीत सिंह है। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं प्रेस रिपोर्टर यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ प्रेस रिपोर्टर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। दोस्तों, जिस तरीके से लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में पत्रकारिता और पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका पिछले 100 सालों में रही है, चाहे वो आज़ादी का टाइम रहा हो चाहे आज का वक्त हो, पत्रकार अपनी भूमिका को निष्पक्ष रूप से निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। सर, क्योंकि आप लोग पत्रकारिता से भी जुड़े हुए हैं और आप आज इस मुद्दे पर बेहतर लोगों को जानकारी दे पाएंगे। जिस तरीके से पिछले 2 दिन के अंदर अचानक से एक हेलीकॉप्टर घटना घट जाती है और उसमें पिछले दिनों हमने देखा कि जो हमारी जो मजबूत पार्टी है कांग्रेस, उसका रवैया इस बात पर अलग तरीके का नज़र आया। जो एक लगना चाहिए था, जो नज़र आना चाहिए था, कहीं उसमें कमी नज़र आती सर आपको? पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारे देश के शहीद हुए CDS रावत जी जिस हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उस हेलीकॉप्टर में इतनी खूबियाँ थी, इतनी सुविधाएं थी कि वो क्रैश नहीं हो सकता। मेरे मुताबिक मैं ये मानता हूँ इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि अगर मौसम ख़राब था तो उस हेलीकॉप्टर के अंदर ऐसे फंक्शन थे कि हेलीकॉप्टर को वापस भी लिया जा सकता था, वापस भी आ सकता था और बहुत सारी क्वालिटी थी। और मैं कहना चाहता हूँ अपने देश की IB NIA से कि इस देश में जो ये घटनाक्रम हुआ हेलीकॉप्टर का, इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए। और कांग्रेस के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे देश के विपिन रावत जी शहीद हो गए हैं, तो इस तरीके से जो जन्मदिन पे जनता नाच रही है सोनिया गांधी जी के, ये गलत है। एक शोक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, घर घर में बच्चा जो भी है वो रो रहे हैं, सब पूरे देश में एक शौक की लहर है। इस तरीके से जन्मदिन बनाना अच्छी बात नहीं है, ये गलत संदेश जाता है कांग्रेस के लिए। और सोनिया गांधी का जो जन्मदिन है, कांग्रेस पार्टी को हर अपने कार्यकर्ताओं को ये बोलना चाहिए कि CDS रावत जी और हमारे 14 देश के जवान जो शहीद हुए हैं, इस बार हम जन्मदिन नहीं बनाएंगे, इससे देश में संदेश अच्छा जाता। सर, जैसा कि आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं प्रेस रिपोर्टर यूनियन के, जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई कि प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और उसमें ज़्यादातर लोग जो हैं, सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा था जो कि कोई हंसी के वो डाल रहा था, कोई ये कह रहा था कि कश्मीर में आतंकवादियों को मारने वाला, हमारे लोगों को मारने वाला मर गया। इस तरीके के बहुत सारे मैसेजेस भी सोशल मीडिया पर चल रहे थे, आपने भी देखे होंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस वक्त तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश इस वक्त गंभीर समस्या से जूझ रहा है। हमारे देश का जो थिंक टैंक था, जो हमारे सेना के लिए जो प्रमुख थे, सेना के प्रमुख, उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन ये जो पब्लिक के जो लोग हैं सोशल मीडिया जो चीज़ चला रहे हैं, ये मैं इसको बिल्कुल नेगलेक्ट करता हूँ। ये बहुत गलत चीज़ है। इस टाइम सबको इकट्ठा होना चाहिए, देश के साथ रहना चाहिए, देश के मान सम्मान की बात रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें बाद में नहीं, जैसे कांग्रेस पार्टी का चल रहा है इशू आजकल, कि कांग्रेस पार्टी बार बार बोलती, कांग्रेस पार्टी के लोग किस तरीके से नेगलेक्ट सारी चीज़ डिफरेंट करें। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं, कि ये सब चीज़ छोड़कर अभी आप देश के भविष्य के लिए सोचें। देश को तमाम जो नुकसान है उसकी पूर्ति की सोचें, उसको किस तरीके से देखा जाता है। लेकिन ये राजनीति, ये मुद्दे सब चलते रहेंगे, पार्टी आती है, पार्टी जाती है, लेकिन जो देश की बात है वो सबको इकट्ठा होना चाहिए और देश की बात रखनी चाहिए। सर, जैसा कि सोनिया गांधी ने जन्मदिन मनाया, सर ने ये बताया, उनके दफ्तर के बाद हो सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं ने ही पोस्टर लगा दिए हों उस दिन पर, जब देश पूरा गम में डूबा हुआ है और आपको पत्रकारिता करते हुए बहुत लंबा अनुभव है। क्या कहेंगे आप कांग्रेस पार्टी को इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा, अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहें। हम बहुत पहले से, सैकड़ों सालों से हम गुलाम रहे हैं। अब हम, जो हमारी फ़ौज है, उसके बहुत बड़े जिम्मेवार आदमी विपिन रावत जी, जो तीनों फौजों के कमांडर थे, सब, और उनके साथ जितने भी लोग शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीद का दर्जा दूंगा। और मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि नम्र
आंखों से उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। ये समय ऐसा है, जिस तरीके से युद्ध होता है, दो तरीके के इमरजेंसीज होती हैं, सिविल और एक्सटर्नल। हम सिविल हो या एक्सटर्नल हो, हमें दोनों में देश के प्रति हमें निष्ठावान, देश के प्रति दृढ़ संकल्प और ये राष्ट्र जो भक्ति है, हमें इनसे ओतप्रोत रहना चाहिए। ये समय ऐसा है जिस समय में चीन सिर उठाए खड़ा है, पाकिस्तान सिर उठाए खड़ा है और हमारी जीडीपी बहुत नीचे जा रही है। हमने पिछले साल दो त्रासदियाँ कोरोना की भुगती हैं और देश बहुत विकट स्थितियों में जा रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब होने जा रहा है। हम सबको एक होकर के देश को चलाना है और हमें उस पुराने जज्बे को ध्यान रखना है। आज़ादी की लड़ाई हम एक ने नहीं लड़ी, हमारे साथ बहुत सारे लोग जो कि किताबों में नहीं है, जिनका जो शोषित पीड़ित रहे हैं। मिलजुल करके इस देश को स्थिर रखना है, देश को आगे बढ़ाना है, तरक्की के रास्ते पे चलना है। और मैं पुनः विपिन रावत जी और उसके साथ उसके और जितने भी सहयोगी शहीद हुए हैं, मैं उनको शहीदों का दर्जा देता हूं, उनको श्रद्धा सुमन इतने कह के अपनी बात का विराम देता हूं। धन्यवाद सर। जैसे कि आज सर ने कहा कि देश के नेताओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी है ना, कहीं जनता के अंदर से जिस तरीके से, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया था कि जैसे ये खबर आई सोशल मीडिया पर और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आने लगे, कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ लोग मजाक बना रहे थे, कहीं हिंदुस्तान के अंदर ही ऐसा वर्ग पैदा तो नहीं होता जा रहा जो देश को अंदर अंदर खोखला कर रहा है? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए ये जो इस देश के अंदर जो चल रहा है, इस देश में गद्दारों की कमी नहीं है। जो देश में गद्दार हैं, वो एक गद्दारों को एक अलग से फेडरेशन बनी हुई है, जिनका सिर्फ वर्क यही है कि देश को गलत साबित करना, देश की खिलाफत करना, देश से विरुद्ध चलना। इतना बड़ा इंसिडेंट इस देश के अंदर हो चुका है। हमारी जो है सारी जो जनरल बॉडी हिस्से हैं, उनको इतना डैमेज हुआ है। हमारे एयरक्राफ्ट को लेके आप जो भी समझ लें, थल सेना समझ लें, जल सेना समझ लें, इन सबको इतना बड़ा झटका पड़ा है इस देश को। और इसका समय है कि सबको साथ देना चाहिए, सबको उनको साथ होना चाहिए। लेकिन एक पर्टिकुलर एक ऐसी चीज़ चल रही है सोशल मीडिया पे, जो ऐसे तत्व हैं जो देश को बदनाम करने के साथ साथ में इस देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। उनके खिलाफ भी सरकार को सख्त होना चाहिए। सोशल मीडिया जो ये सब चीज़ें चल रही है, उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश में देश हित में बात की जाए, पब्लिक के माइंड में गलत चीज़ ना जाए, पब्लिक भी देश हित में बात करे। क्योंकि पब्लिक का माइंड वॉश करके दूसरी चीज़ें डाली जा रही है, मैं सख्त इससे खिलाफ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे लाइव न्यूज़ दिल्ली। और लाइव न्यूज़ दिल्ली भी हिंदुस्तान के उस हर एक व्यक्ति से ये अपील करता है कि अगर आप भी अपने आसपास या अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर इस तरीके के लोगों को देखते हैं जो कि देश विरोधी किसी गतिविधि को या किसी बात को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप उसको तुरंत रोकिए। यही लाइव न्यूज़ दिल्ली की आपसे अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, जुड़े रहिए लाइव न्यूज़ दिल्ली। लाइव न्यूज़ दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब ज़रूर इसे वॉच कीजिए। आई एम श्योर ही इज़ गिविंग यू वेरी गुड न्यूज़।